Hello everyone, welcome back to our channel. Previously on current affairs video we were discussing the news topics of 5th and 6th जून. उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिस्कस किया था, आसियान और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देखा था, और उसके बाद वैक्सीन बनाने के जो अलग अलग तरीके हैं उनको डिस्कस किया था. अब आज हम लोग ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स से स्टार्ट करेंगे. सो रिसेंटली G7 कंट्रीज़ में फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया. दे अग्रीड ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स. हालांकि ग्लोबल लेवल पे से इम्प्लीमेंट करने के लिए G20, OECD इन ग्रुप्स में भी सभी देशों की सहमति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जा पाएगा, बट फिर भी टैक्स अवॉइडेंस को रोकने की डायरेक्शन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. इससे क्रॉस बॉर्डर टैक्स लूपहोल्स को बंद करने और BEPS यानी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने में काफ़ी हेल्प मिलेगी. फ्रेमवर्क डिस्कस करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक ग्लांस ऑन BEPS. उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. BEPS बेसिकली एक टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी है जिसे मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती हैं. मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी ब्रांचेस अमेरिका और EU जैसे देशों में है जहाँ पे हाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, और ऐसे देशों में भी है जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट काफ़ी कम है, जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, आयरलैंड, केमन आइलैंड, पनामा, ऐसे देश. तो जो ब्रांच अमेरिका या EU में है वो अपने जो भी प्रॉफिट वो इन देशों में कमाएगी उस पर यहाँ की देशों के अकॉर्डिंग जो भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ की गवर्नमेंट्स को टैक्स पे करेगी. और जो ब्रांचेस इन देशों में है जहाँ पे टैक्स हेवन कंट्रीज़ में है जहाँ पे टैक्स रेट काफ़ी कम है, इन ब्रांचेस में जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उस पर यहाँ के टैक्स रेट के अकॉर्डिंग जो कंपनीज़ हैं वो टैक्स पे करेंगी. अब अगर कोई MNC अपने प्रॉफिट को हाई टैक्स रेट जुरिस्डिक्शन से इन टैक्स हेवन कंपनीज में जो ब्रांचेस हैं वहाँ करते हैं, मतलब अमेरिका वाली ब्रांच के अकाउंट में ना दिखा करके जो मॉरिशस, सिंगापुर, आयरलैंड इन कंट्रीज़ में जो ब्रांच हैं वहाँ के अकाउंट में दिखा रही है, तो उसे काफ़ी कम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इन कंट्रीज़ में टैक्स रेट जो है वो काफ़ी कम है. यही कहलाता है प्रॉफिट शिफ्टिंग. प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए MNCs कई टेक्निक्स का यूज़ करती हैं, जैसे अर्निंग्स स्ट्रिपिंग, टैक्स इन्वर्जन, ट्रीटी शॉपिंग, ट्रांसफ़र प्राइसिंग वगैरह. OECD ने एक एस्टिमेट लगाया था, उसके मुताबिक BEPS की वजह से ग्लोबली गवर्नमेंट्स को करीब $200 बिलियन का रेवेन्यू लॉस होता है हर साल. तो ये जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट है ये इस रेवेन्यू लॉस को रोकने में हेल्प करेगा. ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है ये केवल ओवरसीज़ प्रॉफिट पे ही लगाया जाएगा. अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ईच गवर्नमेंट इज़ फ्री टू सेट वॉट एवर टैक्स रेट दे वॉन्ट फॉर देयर लोकल कॉर्पोरेशंस. लेकिन अगर कोई MNC किसी एक पर्टिकुलर देश में कम टैक्स पे कर रही है तो उस MNC की जो होम गवर्नमेंट है वो उस MNC के ओवरसीज़ प्रॉफिट पे ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट के बराबर का टैक्स लगा सकती है. G7 ग्रुप में ये टैक्स रेट 15% पे डिसाइड किया गया है. Now let us take a look on G7 countries themselves. G7 या ग्रुप ऑफ 7 ऐसे 7 देशों का समूह है जो अकॉर्डिंग टू IMF सबसे ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड इकनॉमीज़ हैं. इसके मेंबर्स हैं कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली. ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप 1975 में बना था और ये ब्लॉक बेसिकली अपने कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज़ जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसीज़, ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करता है. लेकिन जो भी डिसीजंस यहाँ लिए जाते हैं दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज़. काफ़ी समय तक रशिया भी इस ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, बट 2014 में क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया. G7 को अक्सर ये बोल करके क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये काफ़ी इलीट इकोनॉमिक ग्रुप है और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का करंट सिनेरियो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है. इसमें अफ्रीका या साउथ अमेरिका का कोई भी नेशन नहीं है. ऑल्सो द फास्ट इमर्जिंग इकनॉमीज़ लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ G7. हालांकि पिछले काफ़ी टाइम से इन देशों को गेस्ट कंट्रीज़ के तौर पे G7 समिट में इनवाइट किया जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर बंधन विकास केंद्रों ने देश के कई हिस्सों में और ज़्यादा पेड़ लगाने को लेकर के एक कैंपेन स्टार्ट किया था. तो देखते हैं ये बंधन विकास योजना क्या है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड ने 2018 में ये स्कीम लॉन्च की थी. इसका मेन पर्पज़ है ट्राइबल पीपल की इनकम को बढ़ाना. ट्राइबल पीपल ज़्यादातर वनों के आसपास रहते हैं और उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है। एमएफपी क्या होता है? एमएफपी में नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, जैसे कि शहद हो गया, जंगलों से फल जो इकट्ठा करते हैं वो हो गए, मोम, डाई, फॉडर, ये सारी चीज़ें एमएफपी में शामिल होती हैं। तो वंधन विकास स्कीम के तहत ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इनमें वैल्यू एडिशन करके इनका प्राइस बढ़ाया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में सेल करते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जैसे कि अगर जंगल से मान लीजिए मोम इकट्ठा किया, केवल उस मोम को बेचने जाएंगे मार्केट में तो उसका दाम कम मिलेगा, लेकिन उसी मोम से पहले कैंडल्स बनाएं और वो कैंडल मार्केट में सेल करें तो उनका ज़्यादा कीमत मिलेगी। इसी तरीके से फलों की तुलना में अचार, जैम, जली, इनकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस काम के लिए वंधन विकास केंद्र बनाए गए थे, जो कि ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको वैल्यू एडिशन के लिए ट्रेनिंग देंगे, जो एमएफपीज़ हैं उनके प्रोक्योरमेंट का काम करेंगे, जो वैल्यू एडिशन के लिए मशीन्स वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ये सारे काम के लिए वंधन विकास केंद्र को बनाया गया था। तो इसी के साथ 5 और 6 जून का करंट अफेयर्स जो है वो ख़त्म हो गया। लास्ट वाला वीडियो और इस वीडियो को मिला करके हमने 5 और 6 जून के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।